नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। आपके लिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं भारतीय इकोसिस्टम से नए आइडियाज, ट्रेंड्स और साथ ही खास मुद्दों पर चर्चा। 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वीगन डाइट ही हमारा भविष्य है। पिछले एक दशक में उस समय का उभरता ट्रेंड अब कईयों के लिए हकीकत में बदल चुका है। हर साल एक पार्टी पैक दिसंबर के बाद दुनिया भर में लोग ड्राई जनवरी मनाते थे, लेकिन आजकल ये महीना वीगनरी मंथ के तौर पर मनाया जाता है, जहां पूरे महीने वीगन लाइफस्टाइल को आजमाने के लिए लोगों को एनकरेज किया जाता है। तो आज हमारी भी नजर एक वीगन बिजनेस पर है। जैस्मिन भरूचा का कथोरास फूड्स एक हाई क्वालिटी वीगन चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई। ये स्टार्टअप मॉडर्न प्लांट बायोकेमिस्ट्री और डीप फूड साइंस की मदद से डेयरी प्रोडक्ट्स के क्लीन प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में लाया है। वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट की बहस अब आउटडेटेड हो चुकी है। पैंडेमिक के तजुर्बे से लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने लगे हैं और वेजिटेरियंस भी अब वीगन डाइट की ओर अपना रुख बढ़ा रहे हैं। जैस्मिन भरूचा इन्हीं में से एक जागरूक नागरिक, जिन्होंने वेज से वीगन डाइट पर शिफ्ट किया और सेहत में बड़े बदलाव महसूस किए। वीगन डाइट पर शिफ्ट ने जैस्मिन के परिवार की जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैंने धीरे धीरे अपने घर में किचन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाना चालू किया। जैसे रेगुलर सॉल्ट को चेंज करके मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट किया और धीरे धीरे थोड़े महीने के बाद मैंने हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर दिया। एंड हमें रियलाइज़ हुआ कि हम ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे थे, लाइटर फील कर रहे थे। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इतने सारे फायदों के साथ वीगन डाइट अपनाना लाजमी है, लेकिन बाजार में वीगन डाइट के टेस्ट पर कायम रखने के लिए जैस्मिन को चीज के ऑप्शंस न के बराबर मिले। मेरे सैलेड्स में आई स्टार्टेड मिसिंग चीज़ एंड व्हेन आई वांटेड चीज़, मैंने जो मार्केट में जो अवेलेबल थे चीज़ेस, द इंडियन वंस वर वेरी, दे वर नॉट टेस्टी, दे वर नॉट इवन हेल्दी। ऐसे प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल करके फ़ायदा क्या है इफ़ द चीज़ इज़ नॉट हेल्दी इटसेल्फ, इफ इट्स जस्ट फिल्ड विद स्टार्च एंड ऑयल। And the imported cheeses were very expensive and plus they didn't even taste great. तो फिर that's how मैंने research करना चालू किया कि चीज़ कैसे बनाते हैं। Then I involved an R&D team and then eventually in around July 2019 we incorporated the company and we launched Katharos Foods. And in November 2019 we launched our first cheese on our Urban Platter and Amazon. दूध से चीज बनाने का प्रोसेस तो पता है, लेकिन वीगन यानी प्लांट बेस्ड चीज कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं जैस्मिन से। प्लांट बेस्ड चीज़ पूरी दुनिया में इधर नट से बनता है, सोया से बनता है, या दोनों से नहीं बनता है, सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी बनता है। सो दीज आर 2 or 3 डिफरेंट वेज। अभी दुनिया में और भी नए टेक्निक्स आ रहे हैं जिससे चीज़ेस बन रहे हैं एंड इट्स इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन द नेक्स्ट 1 year और टेक्नोलॉजी विल बी मोर एडवांस एंड और दिस प्रिसिजन फर्मेंटेशन ऑल्सो विच इज़ कमिंग इन टू पिक्चर। उससे और डिफरेंट वेज से चीज़ेस बनेंगे, बट टिपिकली हम अब आज चीज़ नट से बनाते हैं। हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट वॉज अ फेटा चीज़ विच वॉज मेड आमंड से। देन वी लॉन्च चीज़ सॉसेज एंड स्प्रेड्स जो कैश्यूज से बनते हैं, हम फर्मेंट करके उसको बनाते हैं। एंड इवेंचुअली 1 year बैक हम लोग ने वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटरमेलन सीड से बना हुआ मोज़रेला और चेडर ब्लॉक्स लॉन्च किए, जो मेल्ट, ग्रेट और स्लाइस होते एग्जैक्टली लाइक डेयरी चीज़ एंड दे टेस्ट ऑल्सो द सेम। तरबूज के बीजों से चीज बनाने की आइडिया को अंजाम देना आसान नहीं था। इसे प्लांट बायोकेमिस्ट्री और डीप फूड साइंस की मदद से बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि इसे बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया, इसीलिए इनोवेटिव प्रोडक्ट के खूब सारे ट्रायल्स लेकर परफेक्ट टेस्ट, टेक्सचर आने के बाद ही बेचने के लिए मार्केट में उतारा गया। जैस्मिन के साथ कैथारोस फूड्स की रिसर्च टीम ने मिलकर वाटरमेलन सीड से बने चीज को बनाया और बाजार में लॉन्च किया। वाटरमेलन सीड का हमने, वी मस्ट हैव डन मोर देन
500 trials to get to where we are before we launched it. तो छोटे छोटे nuances होते हैं process में to get it right sometimes, and it takes a while to get this right. कैथरोस फूड्स के तहत सलाद में पसंद किए जाने वाला फेटा चीज और चीज स्प्रेड में चेडर, पेरी पेरी, हैलोपिनियो, ब्लैक पेपर, रोस्टेड क्यूमिन चीज स्प्रेड जैसे फ्लेवर्स की वैरायटी है, जिसके 100 ग्राम बोतल की कीमत 250 रुपए से शुरू होती है। मोज़रेला चीज और चेडर ब्लॉक भी है, जो 280 रुपए में 200 ग्राम के मिलेंगे। ये ऑर्गेनिक चीज ग्लूटेन फ्री है और प्रेजर्वेटिव्स के इस्तेमाल के बिना बनाया जाता है। साथ ही ये हाई प्रोटीन, ऑयल फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन वीगन चीज की अहमियत समझाते हुए ग्राहकों तक पहुंच बनाना सबसे बड़ा काम रहा। इसीलिए एग्जीबिशंस के जरिए कंज्यूमर एजुकेशन पर कंपनी ने फोकस किया। Earlier when we started, since we started just before COVID, it was B2C. We were on a lot of online platforms. We were on Nature's Basket. We are also on Big Basket. But then as after COVID, when restaurants started opening up, we are now also doing a lot of B2B. So it's a mix of B2B and B2C. We supply to a lot of restaurants and cafes across India. B2C और B2B पर कंपनी 60-40 के रेशो में फिलहाल सेल कर रही है। B2B में वीगन स्पेशल रेस्टोरेंट और कई 5 स्टार होटल की ओर से कैथरोस चीज की अच्छी डिमांड है। B2C सेल फिलहाल बिग बास्केट, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स रिटेल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। साथ ही ऑफलाइन में मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में कैथरोस चीज अवेलेबल है, लेकिन स्केल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और कोल्ड स्टोरेज इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्याएं है। Huge challenges in distribution for a small time company, for a startup, mainly because our product is also refrigerated. It's a cold storage product, and today in India, if you want to send anything across in cold storage, you have to rent the entire truck. So we face huge challenges in sending products across. I can't, for example, today courier one small piece of cheese to Lucknow because the cost of courier with ice is more than the product cost. So we face a lot of challenges in logistics. मुंबई के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनकर प्रोडक्ट दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ जैसे शहरों में रिटेल किए जाते हैं। सालाना 3 गुना तेजी से बढ़ रहा ये बिजनेस जैस्मीन ने खुद के पैसे लगाकर घर से शुरू किया था। कंपनी अब देश की सीमाएं लांघ कर यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट पर फोकस बना रही है। आने वाले दिनों में नए फ्लेवर्स और नई तकनीक से बने चीज की वैरायटी बाजार में लॉन्च होगी। 6 बिलियन के ग्लोबल वीगन मार्केट में 20 बिलियन वीगन चीज का मार्केट है। सालाना 20% तेजी से बढ़ते इस मार्केट में जैस्मीन जैसे पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। कल्पिता पारकर, मुंबई। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे मेरे साथ जुड़ेंगे गेमिंग में अपना सिक्का चमकाने वाले रूटर के फाउंडर एंड सीईओ पीयूष कुमार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। गेम लवर्स में मशहूर रूटर देश का लीडिंग गेम स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट्स कंटेंट प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 रहने का सिलसिला इसका 2020 से शुरू हुआ और अब तक बरकरार है। 60 मिलियन डाउनलोड्स, 17 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, 15,000 से ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स रूटर से जुड़े हैं। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा क्रिएटर प्रोग्राम चलाने वाला रूटर ग्लोबल गेमिंग वर्ल्ड का अगला बिलियन गेम स्ट्रीमर बनने की क्षमता रखता है। अब गेम स्ट्रीमिंग स्पेस में अपनी हुकूमत जमाने के लिए कंपनी की क्या है तैयारी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रूटर के फाउंडर एंड सीईओ पीयूष कुमार। पीयूष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है और आजकल ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी चर्चा होने लगी है। मुझे बताइए, रूटर की शुरुआत कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और रूटर की शुरुआत एक्चुअली 2016 में हुई। जब हमने ये कंपनी चालू की तब ये कंपनी गेमिंग में नहीं थी। हमारी इस कंपनी का मेन उद्देश्य था कि हम स्पोर्ट्स फैन को एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे, और इसीलिए पहले 3-3.5 साल में हम लोगों ने काफी काम किया था स्पोर्ट्स कंटेंट के अराउंड। लेकिन 2018 और 19 में हमने देखा कि इंडिया में गेमिंग सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। बहुत सारे लोग हमारे आसपास गेम्स खेलना शुरू कर चुके थे, और उस समय हमें रियलाइज हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो कि इंडिया के 2 मेन ट्रेंड्स को मिला सकेगा, जो कि कंटेंट इंडिया में बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी मार्केट है, और गेमिंग इंडिया में बहुत बढ़ रहा था। और हमने सोचा कि अगर एक प्लेटफ़ॉर्म इन दोनों को मर्ज कर सकेगा, एक ऐसा ब्रिज बना पाएगा जहाँ गेमिंग कंटेंट बहुत बढ़ सके। उसी रीज़न से हमने 2020 में रूटर को गेम स्ट्रीमिंग और ई-स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में पिवट किया, और पिछले लगभग ढाई से 3 साल में एक ये बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत सारा हमने सीखा है, और आज हम अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हैं जहाँ से हम इसको काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। तो एक फैंस को साथ में लाने वाला प्लेटफॉर्म पिवट करता है, ऑनलाइन गेमिंग, गेम स्ट्रीमिंग, और ऑफ कोर्स अब आप ई स्पोर्ट्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है दैट रूटर परहैप्स इज इंडियाज ट्विच। क्या यही बनाने का इरादा है, या फिर इसको कुछ और कहीं और ले जाने के भी प्लान्स है? देखिए, ट्विच इस कैटेगरी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे लिए वो एक मार्गदर्शक है, मतलब वी लुक अप टू द वे जिस तरीके से ट्विच ने पिछले 10 सालों में इतना बड़ा एक कैटेगरी बनाई। बट हमें ये नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी इंडिया की ट्विच बनने की है। अपॉर्चुनिटी इज कि ट्विच, जो कि काफी फोकस करता है कंसोल और पीसी गेमिंग पे, लेकिन दुनिया अभी मोबाइल गेमिंग की तरफ मूव कर रही है। बहुत सारे मोबाइल गेम्स हर जगह दुनिया में फेमस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, और मोबाइल गेमिंग में स्ट्रीमिंग और गेमिंग कंटेंट में अभी तक किसी ने कोई बहुत बड़ा प्लेयर बना नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये इंडिया का ट्विच बनेगा, हम मोबाइल गेमिंग का ट्विच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो विजन है, कि दुनिया में ट्विच जो बनेगा मोबाइल गेमिंग के लिए, वो रूटर बनना चाहता है। और इसीलिए हमारा जो स्कोप है वो हमारा सिर्फ इंडिया नहीं है, हम बहुत सारे मार्केट्स में जाना चाहते हैं। जहां जहां मोबाइल गेमिंग बड़ा होगा, डेवलपिंग मार्केट्स में, मीना रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहां पे मोबाइल गेमिंग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और वहां पे हम जाना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए बनाया जा रहा है। मुझे बताइए कि इस समय ट्रेंड क्या है, मोबाइल गेमिंग कितना एक्टिव है भारत में, किस तरह के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है इस समय मोबाइल गेमिंग की? देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप किसी और डेवलपिंग मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, तो हमारे जो सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि स्मार्टफोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। और आज लगभग हर चीज हम स्मार्टफोन के थ्रू कर रहे हैं। हम कॉमर्स भी स्मार्टफोन के थ्रू कर रहे हैं, हम कंटेंट भी स्मार्टफोन के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। इसी बीच में गेमिंग भी अब स्मार्टफोन में आ गया। तो जितने भी गेम्स इंडिया में पॉपुलर हैं, वो सारे के सारे गेम्स अब स्मार्टफोन पे खेले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है वो 90% से ज्यादा मोबाइल गेमिंग मार्केट है। बाकी 10% में आपका पीसी कंसोल या कंसोल गेमिंग आता है, और बहुत सिमिलर ट्रेंड है और बाकी डेवलपिंग मार्केट्स में भी। सो एक ये बात हुई कि इंडिया काफी हद तक एक मोबाइल गेमिंग मार्केट है। दूसरा है कि एक एज ग्रुप है जो कि 10 साल से लेके 25 साल के बीच में, लगभग 75 से 80% जो गेमिंग के जो ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप में आते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लगभग 75 से 80% जो यूजर्स हैं वो 10 से 25 साल की उम्र में आते हैं। लेकिन आज गेमिंग लगभग हर एज ग्रुप में खेला जा रहा है। हमारे पेरेंट्स रात को सोने के पहले लूडो खेलते हैं, लोग वर्ड गेम्स खेल रहे हैं, आप किसी को देखेंगे ट्रेन में लोग गेम्स खेल रहे हैं। बहुत सारे हमारे हेल्प्स, हमारे ड्राइवर्स, एवरीबडी इज नाउ गेमिंग से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से गेमिंग हर एज ग्रुप में अच्छी तरीके से आ गया है, और उसका रीजन सिंपल है कि गेमिंग आज गेमिंग आपके हाथ में है, और आप किसी के साथ कहीं पे भी या आमने सामने बैठ के या किसी भी डिफरेंट डिस्टेंस से आप खेल सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक है। लेकिन रूटर में अभी हम कह सकते हैं कि लगभग 75% हमारा 10 से 25% के बीच में है। लेकिन जैसे जैसे गेम्स बढ़ेगा, जैसे जैसे पेनिट्रेशन गेम्स की बढ़ेगी, ये ऑडियंस बहुत वाइड होता चला जाएगा। अच्छा, ये लोग जो इस समय ऑनलाइन गेमिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या फिर और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये प्राइमरीली मेट्रोस की कहानी है, या फिर छोटे शहरों में भी अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है? नो, आई अंडरस्टैंड लूडो, स्क्रैबल, अन्य गेम्स और लॉकडाउन के समय हम सब ने खेला है, बट देयर इज अ कैटेगरी ऑफ वेरी सीरियस गेमर्स। वो जो सीरियस गेमर्स हैं, जो इसे शायद प्रोफेशन के तौर पर देख रहे हैं, वो क्या सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, या फिर छोटे शहरों से भी कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग है कि गेमिंग इक्वली डिवाइडेड है अभी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के बीच में। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स जो ई स्पोर्ट्स टीम्स के लिए खेल रहे हैं, दुनिया में अपनी टीम्स का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, वो बहुत छोटे शहरों से आए हैं। वो अलग बात है कि आज के डेट में जब एक कोई बहुत बड़ी ई स्पोर्ट्स टीम जैसे गॉड लाइक या ओरांगुटान, ये टीम्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ी हुई हैं,
इनके टीम्स में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि छोटे शहरों से आए हैं, लेकिन आज उनकी ट्रेनिंग, आज उनका जो कैंप है वो बॉम्बे में है या बड़ी सिटीज में है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे बड़े-बड़े स्ट्रीमर्स या बहुत सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स वो लगभग हर सिटी से आ रहे हैं और इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब जब 5G सर्विसेज आ गई हैं, जिसकी वजह से गेमिंग को बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी क्योंकि लेटेंसी कम हो जाएगी, ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में एक लेवल फील्ड आ जाएगा। बहुत सारी रीजंस की वजह से अब गेमिंग और ज़्यादा फैल जाएगा फ्रॉम टॉप सिटीज टू डिफरेंट सिटीज। बट टू बी ऑनेस्ट, गेमिंग बिल्कुल भी टॉप सिटीज का नहीं है। गेमिंग एक ऐसी चीज है जो कि सोशल मीडिया की तरह काफी हद तक हमारे सोसाइटी में अच्छी तरीके से फैल गया है और लोग इसको सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं देख रहे हैं, इसको एक बहुत बड़े करियर की तरीके से देख रहे हैं। और पीपल एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि इससे वो काफी अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। कि तो बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म फिर प्राइमरीली इन सब लोगों को एक जगह दे रहा है जहां पर वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से एंगेज कर सकते हैं। ये बताइए, जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, आपकी कंपनी पैसे कैसे बनाती है? हाउ डू यू रियली मेक द मनी? कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं इन डेली एक्टिव यूजर्स को या फिर जो लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किया हुआ है? देखिए, मोनेटाइजेशन हमारी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हमें लगता है कि अगर आप ट्विच देखें आज के डेट में, पहले हम आपको ट्विच के बारे में बताते हैं जिससे हम काफी सीखते हैं। ट्विच ने पिछले 3 साल में अपना रेवेन्यू लगभग 3 गुना किया है। $2.6 बिलियन ट्विच का रेवेन्यू था 2021 में, जो कि वो सिर्फ लगभग 130 से 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर से बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्विच का रेवेन्यू पर मंथली एक्टिव यूजर है वो टिकटॉक का 5 गुना ज्यादा है। इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि गेमिंग का जो यूजर है वो बहुत मोनेटाइजेबल यूजर है। इसी तरीके से ये चीज हमने बहुत पहले सीख ली थी कि इस जर्नी मोनेटाइजेशन को आप एक दिन शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए आपको साल 2 साल लगातार सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमने 2021 से मोनेटाइजेशन शुरू किया था। 2022 में हमारा रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा और आज लगभग हम जिसको कहते हैं 5 मिलियन ARR पे हम लगभग हैं, जिसमें हम लगभग 3 करोड़ महीने का रेवेन्यू कमाते हैं और इस साल 2023 में हम इस रेवेन्यू को दोबारा 3 गुना बढ़ाएंगे। और तो इस तरीके से हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन अभी बहुत पॉजिटिव है। हमारी बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे लोगों के साथ आज के डेट में हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े ब्रांड ऑलरेडी रूटर पे 2022 में आए थे और उनसे भी बड़े और काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स अभी 2023 में भी रूटर पे आएँगे। लेकिन आपने पूछा कि किस तरीके से हम रेवेन्यू कमाते हैं, तो हम रेवेन्यू को 2 तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं जो रेवेन्यू हमारे ब्रांड्स के थ्रू आए, जिसमें ब्रांड्स अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए रूटर की मदद लें। और दूसरा रेवेन्यू होता है कॉमर्स, जिसमें कि रूटर पे जितने लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम कैसे उनको एक कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सो ब्रांड्स के लिए बहुत सिंपल है, एडवर्टाइजिंग, एक हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें कि एप्स डाउनलोड हमसे लेते हैं और उसके लिए हमें पैसे देते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें हमारे सारे क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स ब्रांड के थ्रू पैसा कमाते हैं और उसमें हमारा भी एक रेवेन्यू शेयर होता है। और बहुत सारे हम कंटेंट आईपीज, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रांड का रेवेन्यू। सो 4 सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ब्रांड्स के थ्रू रेवेन्यू करते हैं। और आज की डेट में आप कह सकते हैं कि लगभग आप हर तरीके के बड़े या छोटे ब्रांड रूटर पे देखेंगे 2023 में, काफी सारे 2022 में ऑलरेडी आ चुके हैं। यूजर रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से रूटर पे एक स्टोर है जिसमें आप रूटर का एक करेंसी है डायमंड, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं और उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रीमर को। तो अगर एक स्ट्रीमर आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसका कंटेंट, तो आप उसको गिफ्ट करेंगे और उस कॉमर्स में हम पैसे कमाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2023 में आप देखेंगे कि हम बहुत सारी कैटेगरीज का कॉमर्स शुरू कर रहे हैं, विच मीन्स कि जब आप स्ट्रीम्स देखेंगे आपको वहां पर एक कैटेगरी या एक प्रोडक्ट खरीदने का ऑप्शन मिलेगा वहीं पे। और उस तरीके से रूटर भी पैसे कमाएगा और जितने लोग रूटर पे कंटेंट बना रहे हैं वो भी उसका एक मार्जिन कमाएंगे। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं और हम बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज हमें लगता है कि गेमर्स और या गेमिंग में रेवेन्यू बहुत बड़ा बन सकता है। इंडिया में ऑलरेडी $2.6 बिलियन है और आप कोई भी प्रोजेक्शन देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में ये ऑलमोस्ट 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू मार्केट बन जाएगा। और इसके लिए हमें मेहनत आज से करनी है, ये एक दिन अचानक नहीं होगा। अच्छा, ई स्पोर्ट्स को लेकर अब सरकार ने इसे जो रिकग्निशन दी है और ऑफिशियल शायद ई स्पोर्ट गेम्स भारत के लिए भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, ये किस तरह के मौके आपके लिए खोलेगा? कितना बड़ा आपको लग रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी? देखिए, ई स्पोर्ट्स में जो सरकार ने ये स्टेप लिया है, जो कि दिसंबर लास्ट वीक में अनाउंस हुआ था, हम बहुत एक्साइटेड हैं।
पिछले 1.5 साल से हम और बहुत सारी ई स्पोर्ट्स टीम्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट मिनिस्टर से मिल रहे थे, श्री अनुराग ठाकुर से, इसके पहले हम लोग मिस्टर किरण रिजिजू से भी मिले थे। और जो जो गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन दिया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग इंडिया में पिछले 10 साल से ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। जैसे गॉड लाइक ले लीजिए, ओरांगुटान ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनको हमने क्लोजली देखा है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में। और आज उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अब ई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का पार्ट है, जिसका मतलब है कि अब ई स्पोर्ट्स, एक तो इंडिया ऑलरेडी ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। ग्लोबली आप देखेंगे ये सारी टीम्स जाके बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत रही हैं। उसके अलावा इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछले साल एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस साल एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी अ मेडल स्पोर्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सेइंग कि पेरिस ओलंपिक्स में भी ये मेडल स्पोर्ट होगा, अदरवाइज यूएस ओलंपिक्स 2028 में तो 100% होगा। तो आप देखेंगे अगले 5 से 7 साल में इंडिया के लिए रिकग्निशन ई स्पोर्ट्स के थ्रू आएगा। और जितनी मेहनत इस पूरे इंडस्ट्री ने एक साथ की है, वो बहुत बड़ी मेहनत है। तो उससे होगा ये कि जितने भी लोग आज ई स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनका कंटेंट अब देखने के लिए लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। वाओ, हु न्यू कि स्पोर्ट्स भारत का शायद आईपीएल मोमेंट होगा जो क्रिकेट के लिए उभर कर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दें। हम ट्विटर और फेसबुक पर आपसे सीधे बात करेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।